वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देख रहे हैं करंट अफेयर्स आज के दिन के। तो मैंने एक डाला हुआ था पोल और तुम लोगों ने कहा था कि ठीक है भाई करंट अफेयर्स कर लेते हैं। तो ये जो भी मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स में उनका एक क्रिस्प जो है वो मैंने इस पूरी वर्कशीट में बना के रख दिया है। चलो इसे रिवाइज़ करते हैं, ठीक है। तो अब जब भी हम बात करें, देखो ये जो ओजोन होल है, तुम्हें दिख रहा होगा कि ये जो है ये हमारी ओजोन लेयर है। यहाँ पे एक होल हो गया है एंटार्क्टिका में, ये तुम्हें दिख सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ना जो ओजोन होल है ये थोड़ा ना भर गया है। अब क्यों भर गया है? क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोगों के बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले हम लोगों के पास मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, वीना कन्वेंशन है, किगाली एग्रीमेंट है। अब सबसे पहले तुम्हें लग रहा होगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, ठीक है, बट मुझे भी लगता था। अब देखो ये जो तीनों प्रोटोकॉल्स है ना, ये जो है ओजोन लेयर को बचाने के लिए है, ठीक है। जो हम लोगों की वीना कन्वेंशन है ये आती है हम लोगों की सबसे पहले, ये आई हम लोगों की 1985 में आई है, ठीक है। फिर उसके बाद जब हम मॉन्ट्रियल की बात करते हैं ये आई 1987 में, 2 साल बाद इसके। और किगाली एग्रीमेंट जो है ये तो बस अभी हमारी रिसेंटली है 2016 की, ठीक। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब क्या हुआ, वीना ये जो है ना ये कन्वेंशन है, ठीक है, मतलब इसमें ये जो है ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, राइट। दिस इज़ जस्ट अ फ्रेमवर्क, ये एक फ्रेमवर्क है। जबकि जब हम बात करते हैं मॉन्ट्रियल की, इसका सबसे ज़्यादा रोल है क्योंकि ये जो है ये है हम लोगों की लीगली बाइंडिंग, ठीक है। अब ये हो गई हम लोगों की लीगली बाइंडिंग। सो लीगली बाइंडिंग जो है यहाँ पर वी हैव दिस थिंग, क्या है देखो, अगर पेपर में आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग तो ये गलत है। अगर आया वीना कन्वेंशन इज़ लीगली बाइंडिंग तो ये गलत है। तो याद रखना मॉन्ट्रियल जो है हम लोगों का वो जो है वो लीगली बाइंडिंग है बट वीना नहीं है। अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है उसने क्या बोला, अब जैसे तुमने बचपन में भी पढ़ा होगा कि जो हम लोगों के फ्रिजेज़ होते हैं, राइट, रेफ्रिजरेटर्स जो होते हैं, हम लोगों के एसीज़ जो होते हैं, ये जो हैं ये क्या काम करते हैं, ये ना हम लोगों के हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, CFCs बेसिकली CFCs जो हैं ये रिलीज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, ये सब रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ये लेयर है इसमें एक होल हो गया है जो कि दिख रहा था लोगों को, ठीक है, साइंटिस्ट को। बट फिर हमने क्या किया, हमने कहा कि नहीं भाई हमें इसे हटाना है। उसकी जगह पे हम लोग लेके आए HFCs। हमने कहा कि नहीं, क्लोरीन की जगह पे अगर हम हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं तो बेटर होगा। बट वो जो है उसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा कि नहीं नहीं भाई अब उसको भी करना पड़ेगा, और उसके लिए फिर हम किगाली एग्रीमेंट लेके आए हैं। अब हम लोग, अब तुम्हें ये भी चीज़ रिलेट कर लेना कि जो हमारा पेरिस एग्रीमेंट है ना, पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है जी, हमारा जो हम लोगों का पेरिस एग्रीमेंट है COP21 थी, 2015 की थी, कहता है कि हम लोगों को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है, ठीक है। जो हम लोगों का टेम्परेचर है 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रखना है हम लोगों को, नहीं तो उबल जाएंगे भाई हम लोग, समझ रहे हो। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने बताया, WMO, वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, आई डोंट नो तुम्हें पता है नहीं पता है, बट क्वेश्चन आ जाते हैं, आ क्या जाते हैं कि स्पेशलाइज एजेंसी है UN की। अगर क्वेश्चन आता है कि इट इज़ नॉट अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ UN, गलत है। अगर आता है इट्स अ स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ द UN, करेक्ट है, ठीक है। पहले जो WMO था इसका नाम था IMO, ठीक है, इंटरनेशनल मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमने इसका नाम रख दिया WMO, 1950 में आ गया। इसका जो हेडक्वार्टर है जी ये कहाँ पर है, जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूज़ हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब आते हैं जी हम अपनी नेक्स्ट न्यूज़ पे। द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ महाराष्ट्र और गुजरात ने बोला है जो लेपर्ड है उसका स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन मतलब हम ऐसी कुछ टेक्निक्स अप्लाई करेंगे, उन लोगों को ऐसा करेंगे कि भाई वो बच्चे अब ज़्यादा प्रोड्यूस ना कर पाएँ क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, एक्चुअली 3500 समथिंग के करीब है, राइट। अब देखो यार ये ना बहुत ही स्टूपिड आइडिया है अकॉर्डिंग टू मी। अब तुम अपने हिसाब से देखो, और बहुत सारे जो हम लोगों के इन्वायरमेंटलिस्ट और बहुत सारे लोग हैं वो भी बोल रहे हैं कि दिस इज़ अ वेरी स्टूपिड आइडिया, यू कैन नॉट डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। अब अगर क्वेश्चन आता है कि कौन सी स्टेट में सबसे ज़्यादा लेपर्ड पॉपुलेशन है, तो वो है MP में, सेकेंड आएगी महाराष्ट्र में, थर्ड आएगी कर्नाटका में, और चौथी आएगी तमिलनाडु में, ठीक है। तो अगर किसी भी एक क्वेश्चन में बोलता है कि आपकी जो लेपर्ड पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा जो है वो कर्नाटका में है, गलत हो जाएगा जी, ठीक है। अब ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में कि हमारा जो लेपर्ड है, ये जो लेपर्ड भैया है हमारा, इसका जो IUCN है वो है वल्नरेबल, राइट। साइटिस जो है हम लोगों का, मुझे बताना ज़रा साइटिस जो है ये किससे रिलेट करता है।
ठीक है, ये अपेंडिक्स 1 में आता है। और जो WPA है, मतलब जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, उसमें शेड्यूल 1 स्पीशी है। मतलब इसका तुम ट्रेड नहीं कर सकते हो, इसको तुम मार नहीं सकते हो। मार कब सकते हैं? जब ये बहुत ज़्यादा जो है वाइल्ड हो जाए और लोगों की जान पर आने लगे, तब मार सकते हो, इन अ वेरी रेयर सर्कमस्टांस, राइट। बट वैसे यू कैन नॉट, बिकॉज इट्स अ शेड्यूल 1 स्पीशी। अब ब्लैक पैंथर जो है, इट इज़ अ काइंड ऑफ लेपर्ड ओनली, जस्ट इसमें क्या है, मेलानिन जो है, मेलानिन बहुत ज़्यादा है। मेलानिन क्या है यार? मेलानिन एक वही सब्सटेंस है जो स्किन डार्कनिंग करता है। तो हम लोगों में, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है, अब जो एशियंस हैं वो लोग जो हैं, दे कैन बी वाइट एज वेल एंड दे कैन बी, हम वैसे उनको ब्राउन कहते हैं, बट इसमें कुछ लोग जो हैं वो गोरे होते हैं जो हम बोलते हैं, और कुछ लोग जो हैं दे आर डार्क, राइट। तो जो डार्क है उनमें मेलानिन ज़्यादा है। अब इसमें मेलानिन ज़्यादा है तो ये ब्लैक पैंथर बन गया। तो यहाँ पे ये न्यूज़ ख़त्म होती है। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, उसका नाम है पोर्टेबल क्रोमेटोग्राफ। ये क्रोमेटोग्राफ है। ये क्या करते हैं, आप इसके अंदर कोई भी सैम्पल डालोगे तो सैम्पल जो है वो बताएगा कि उसमें क्या सारी चीज़ें जो है वो प्रेजेंट है। इसका नाम है एक्वा मॉनिट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिजिनसली हमने बनाया है। अब जो पॉजिटिव आयन्स हैं वो कैटायन, जो नेगेटिव है एनायन, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ देखना कि ये हेल्प करता है ये डिसाइड करने में, जो एक्वा मॉनिट्रिक्स हमने बनाया है, कि सॉइल में नाइट्रेट्स कितने हैं, नाइट्राइट्स कितने हैं, थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। वैसे जो है ये बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, बट अब ये जो है ये पोर्टेबल है, मतलब कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो बच्चों के लेबॉरेटरी रिसर्च में बहुत ज़्यादा काम आएगा और बहुत सारी चीज़ों में भी काम आ सकता है, ठीक है। गेटिंग अहेड, अब देखो ना, ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये गरबा, क्या तुम्हें याद आ रहा है कि 2024 का जो पेपर था उसमें एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो हम लोगों का फेस्टिवल है, या मतलब जो भी है, उसको हमने इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करा है। आंसर था गरबा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये चीज़ देखना कि छठ जो है, जो हम लोगों के बिहार का फेस्टिवल है, तो अगर कोई बिहार के लोग यहाँ पे ये देख रहे हो इस वीडियो को, देन प्लीज़ डू गिव योर अटेंडेंस हियर और बताना कि छठ तो आने वाली है, तो तुम लोगों की कैसी तैयारियाँ चल रही हैं। तो अब ये जो छठ है ना, ये 4 दिन का फेस्टिवल है। ये एक्चुअली दिवाली के बाद ही होता है, राइट। और ना यहाँ पे लोग क्या करते हैं, मतलब बहुत यार, एक ना ऐसा काइंड ऑफ फेस्टिवल है जिसमें तुम देख रहे हो यार, मतलब कि क्या है, सूर्य जो है, जो सन गॉड है, उनको अर्घ चढ़ता है, मतलब उनको फ्रूट्स एंड जो भी है ना, बहुत टेस्टी से एक डिश होती है, डिश एज इन दे मेक ठेकुआस, ठीक है। तो जब मैं ऑफिस जाती थी तो वहाँ पे एक सर थे एंड ही यूज टू गेट ठेकुआस आफ्टर एवरी छठ, और ये तो भाई इतने टेस्टी होते हैं ना, इट इज़ लवली एंड दीज पीपल आर सो नाइस कि ये ना तुम्हें बास्केट्स दे के जाएंगे पूरी फ्रूट्स और उन सारी चीज़ों की, एंड आई लव दिस फेस्टिवल। सो यस, छठ बिहार का मोस्टली ये फेस्टिवल है, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, ठीक है। अब सन गॉड की यहाँ पे पूजा होती है। अब यहाँ पे देखना ना, ऑलरेडी इन द लिस्ट, अब ये ना टेंटेटिव है, अभी गया नहीं है, टेंटेटिव है। ऑलरेडी इन द लिस्ट कौन कौन से फेस्टिवल हैं? रामलीला है, हम लोग हमेशा दशहरा के टाइम पे देखते हैं रामलीला, ठीक है। सेकंड रम्माम, अब जो लोग उत्तराखंड से हैं उन लोगों को पता होगा कि रम्माम फेस्टिवल क्या होता है। तीसरा दुर्गा पूजा या पूजो, जो लोग यहाँ पे वेस्ट बंगाल से हैं उनको पता होगा। दुर्गा पूजा वैसे सबको ही पता है यार, पंडाल हर जगह लगते हैं। गरबा मैंने अभी बताया आ चुका है, ये छठ आ सकता है इस बारी प्रीलिम्स में, राइट। वैदिक चैंटिंग की हम लोग चैंट कर रहे हैं बहुत टाइम से। कुतियत्तम एंड द मुडियेट्टू, ठीक है, ये हमारे केरला के 2 फेस्टिवल्स हैं। काल बेलिया, ये जो है ये हमारे राजस्थान का एक फेस्टिवल है। छाऊ हम लोगों का एक फेस्टिवल है। बुद्धिस्ट चैंटिंग ये मोस्टली लद्दाख में करी जाती है, ठीक है। संकीर्तना ये एक मणिपुर का है, आ सकता है। अब मुझे बताओ ज़रा, नौरोज़ जो है ये कहाँ पर होता है? ऐसे सुनने में लगता है कि हो सकता है कि ये कोई इस्लामिक न्यू ईयर हो, बट दिस इज़ द पारसी न्यू ईयर, ठीक है। और ये ना बहुत सारे जो हमारे स्टेट के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आ जाता है कि कहाँ पे है। अभी भी एक ना हमारी एक्सरसाइज हुई है, उसमें नौरूज़ सेलिब्रेट किया गया है। मुझे बताना ज़रा किस में, जिसको भी पता हो। कुंभ मेला तो भाई अभी पता ही है तुम्हें, अभी कुंभ भी गया है, राइट। सो वो एक चीज़ है, ठीक है। तो ये भी ओवर है। अब देखो, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, GLP-1 रिसेप्टर्स। GLP-1 जो है ना, जब भी मैं सोचती हूँ मेरे दिमाग में एक आता है ओबेसिटी, ये दिख रही होगी या दिख रहा होगा, और दूसरा आता है डायबिटीज़, ठीक है। ये इसके लिए है दवा। अब जो WHO है उसने क्या किया है, इसको जो एसेंशियल लिस्ट होती है उसमें अपडेट कर दिया है। एसेंशियल लिस्ट हर 2 साल में जो है वो अपडेट होती है। याद रखना, 2 साल में। क्वेश्चन आ सकता है कि हर 5 साल में होती है, नहीं भाई। हर 1 साल में होती है, नहीं भाई। हर 6 महीने में, नहीं, 2 साल में, ठीक है। और इसको हम कहते हैं मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। इंट्रोड्यूस कब हुई थी? 1977 में, ठीक है। ये याद रखना। और अभी एक और चीज़ है, जैसे कीनिया है,
ठीक है। और एक और जगह है जहाँ पे अफ्रीका में ही, जहाँ पे सनस्क्रीन जो है जी उसको भी एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में डाल दिया है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ है दैट यू कैन रिमेंबर आउट हियर। अब एक लास्ट चीज़ जो है आज की, दैट इज़ हैवी रेन्स इन हिमालयाज़। ये तुम्हें पता ही होगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की हालत हो रखी है बहुत ज़्यादा ख़राब, क्योंकि अभी देहरादून में भी क्लाउड बर्स्ट हुआ, ठीक है। उससे पहले गंगोत्री में हुआ था, ठीक है। बहुत ज़्यादा बुरी हालत चल रही है यार। और सेम इज़ विद हिमाचल प्रदेश। और ये क्यों होता है मैं तुम्हें एक चीज़ बताती हूँ। जो हमारे माउंटेन्स हैं, ठीक है, दीज आर आर माउंटेन्स। अब यहाँ पे तुम्हें पता है 2 साइड्स होती हैं। एक होती है लाइक एक हम लोगों की होती है विंडवर्ड साइड और एक होती है लीवर्ड साइड, ठीक है। आई जस्ट ड्रॉ इट फॉर यू इफ़ मे बी राइट। सो देखो ये हम लोगों के अगर माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना एक ये साइड है, ये हो गई विंडवर्ड साइड, और ये वाली साइड हो गई लीवर्ड साइड। तो ये जो विंडवर्ड साइड है यहाँ पे बारिश आती है, जो लीवर्ड साइड है यहाँ पे बारिश नहीं आती है। तो यहाँ पे मोस्टली डेजर्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, सूखा ज़्यादा रहता है यहाँ पे। अब यहाँ पे जब जैसी बारिश आई, ठीक है, तो यहाँ पे बादल आए, ठीक, जिसमें पानी भरा हुआ है। अब क्या होता है कि ना थोड़ा बहुत ये ऊपर जाते हैं, तो ये ऊपर चले गए, और मतलब जैसे कुछ ना कुछ क्योंकि क्लाइमेट चेंज है तो ऊपर चला गया, इसने और मॉइस्चर पकड़ लिया, फिर और ऊपर चला गया और मॉइस्चर पकड़ लिया, फिर और, क्योंकि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है। अब माउंटेन्स भी इतने ठंडे नहीं रह गए हैं। सो दिस इज़ लाइक वन थिंग। अब जैसे ही ना ये बहुत ऊपर पहुँच जाता है, जैसे ही ये जो है भाई जब ये बहुत ऊपर पहुँच जाता है और यहाँ पर ठंड लगती है इसको, तो वैसे ही ये क्या कर जाएगा, कंडेंस। और जब ये कंडेंस करता है तो उसको हम कहते हैं क्लाउड बर्स्ट, राइट। और मुझे बताना ज़रा क्लाउड बर्स्ट की क्या कंडीशंस है, कहाँ पर क्लाउड बर्स्ट जो है वो पता चल पा रहा है, ठीक है, कि कितना mm ऑफ रेनफॉल, कितना सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल कितने टाइम में हो रहा है, तब जाके आएगा हमारा क्लाउड बर्स्ट, राइट। सो ये सारी चीज़ें थी। और यही जो था, दिस इज़ बेसिकली, इसको हम क्या कहते हैं, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ओरोग्राफिक लिफ्टिंग, ठीक है। तो अब मुझे बताना कि तुम लोगों ने कितना ज़्यादा रिलेट किया और कहाँ से तुम लोग क्या सारी चीज़ें जो है वो समझ पाए। तो यही थे आज के सारे करंट अफेयर्स, मोस्टली जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक क्विज़ भी पोस्ट कर दूँगी, कहाँ पर, वही अपने चैनल पे जहाँ पे वो पोस्ट होती है ना, या फिर ऑल्सो आई प्रोवाइड दिस इनटू माय टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उस पर ये नोट्स तुम एक्सेस कर सकते हो। और दूसरी चीज़ तुम क्या कर सकते हो, मैंने यहाँ पर जगह छोड़ी है, जो मैंने बोला है ना, तुम लिख के याद करते रहना, अपने आप से फिल इन करते रहना। और दूसरी चीज़ है, मैं इसी से रिलेटेड एक क्विज़ जो है वो टेलीग्राम पे ही पोस्ट करूँगी रोज़, ठीक है। उसको सॉल्व करना, देखना तुम्हें कितना समझ आया। चलो टिल देन टेक केयर, ठीक है। और मैं भी जाती हूँ, और आई ट्राई टू स्टे कंसिस्टेंट विद दिस थिंग, ओके। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, कल ही मिलेंगे, ठीक है। और भाई लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट ज़रूर करना कि कैसी लगी वीडियो, ठीक है। तो चलो देन, ओके, बाय बाय।